students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic vegetative propagation. Vegetative propagation asexual reproduction का ही एक तरीका है जिसके द्वारा नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। किनमें? हायर प्लांट्स में ये ऐसे होता है। तो वेजिटेटिव propagation is a method of asexual reproduction in some higher plants. इस मेथड के द्वारा प्लांट्स के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे स्टेम से या रूट से या लीव से, हम नए प्लांट बनाते हैं। तो इस तरीके को हम पढ़ेंगे कैसे है। तो ये दो तरीके से होता है, एक नेचुरल वे से होता है अपने आप, और एक आर्टिफिशियल वे से होता है। तो आइए, नेचुरल वे से लीव से भी नए प्लांट बनते हैं, स्टेम से भी बनते हैं और रूट से भी बनते हैं। आइए पहले लीव के द्वारा पढ़ते हैं। तो जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, पौधा है, उसकी लीव्स आपने देखी होंगी। लीव्स की जो मार्जिन होते हैं ना, इस पर कुछ नोचेस पाई जाती हैं और वहाँ से एक ऐसे प्लांट सा छोटा सा निकलना शुरू होता है जिसकी रूट्स भी होती हैं। अगर हम इस एरिया को निकाल लें और इसको सॉइल में लगा दें तो एक नया प्लांट बन जाता है। तो एक लीव से हम एक बार में ही कितने प्लांट बना सकते हैं। सेकेंड, बाय स्टेम। आलू घर में अक्सर होते हैं। आलू पर आपने ऐसे कुछ देखे होंगे, डिप्स देखे होंगे, गहराइयाँ देखी होंगी, जिन्हें हम आई बोलते हैं। ठीक है, ये आईज ऑफ पोटैटो, ये आईज जो हैं, ये पोटैटो का वेजिटेटिव पार्ट है जिसके थ्रू हम नया प्लांट उगा सकते हैं। अगर आपके घरों में भी आलू काफ़ी दिन पड़ा रहे तो इस एरिया में से आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो एक आलू से भी हम ऐसे कितने ही प्लांट आलू के बना सकते हैं। अब बात करते हैं बाय रूट्स। स्वीट पोटैटो जो है हमारे घर में आती है, अदरक है, जैसे इनके द्वारा, इनमें भी हम कैरेट हुई जैसे, तो इनमें भी हम रूट्स जो हैं इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल वे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम आर्टिफिशियल रूप से भी करते हैं। तो आर्टिफिशियल रूप में हम दो तरीके से मैं यहाँ बताऊंगी, बाय लेयरिंग और बाय ग्राफ्टिंग। तो बाय लेयरिंग में क्या होता है, जैसे जैस्मीन का प्लांट हमारे घरों में अक्सर देखने को मिलता है। तो एक प्लांट अगर लगा हुआ है, उसकी एक ब्रांच को पकड़कर अगर हम सॉइल में दबा दें, एक ब्रांच को पकड़ेंगे जो प्लांट के साथ जुड़ी हुई है, उसको पकड़ के हम सॉइल में दबा देंगे तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर रूट्स निकल आएंगी। जैसे उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि रूट्स जो है वो निकल आती है जो ब्रांच हमने दबाई हुई है। तो इसको हम फिर यहाँ से काट देंगे और नया पौधा बन सकता है। इस पौधे की जितनी भी ब्रांचेस हैं, हम जरूरी नहीं है एक टाइम में एक ही प्लांट तैयार कर सकते हैं, एक टाइम में हम 2-3 प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। और अगर ये जो थोड़ा इसको हम ऊपर से स्किन इसकी उतार कर फिर दबाएं तो ये प्रोसेस और तेजी से हो जाएगा। तो ये था लेयरिंग। लेयरिंग के द्वारा हम ब्रांचेस को दबाते हैं। ऐसा मैंने बोला जैस्मीन में, ऐसा ही स्ट्रॉबेरी और रसबेरी जो है उनमें भी ऐसे ही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो हम लेते हैं तो ये 2 पौधों का चुनाव करते हैं। इसमें ये लेयरिंग से थोड़ी अच्छी विधि है। लेयरिंग में जो हम ब्रांचेस से बनाते हैं नए पौधे, तो वो सेम अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही होंगे। उसमें नए गुणों का कोई नए गुण नहीं होंगे। जैसे पेरेंट प्लांट होगा वैसे के वैसे ही उसमें फल या फूल लगेंगे। अब थोड़ा चेंज मेथड है ये ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम 2 पौधों का चुनाव करते हैं। एक वो पौधा जिसकी जड़ें मिट्टी में, सॉइल में लगी हुई हैं। एक वो पौधा चुनाव करते हैं जिसके गुण या फीचर्स हम इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, वो पौधा लेंगे जिसमें हमने नए गुणों को डालना है
उसको, उसकी जड़ें लगी हुई हैं, अपर पोर्शन काट देंगे और इसको जो जड़ों वाला वो है पार्ट जो सॉइल में लगा हुआ है उसको स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक के ऊपर हमने एक नए पौधे का जो जिसके गुणों को इसमें इंट्रोड्यूस करना है उसका चुनाव करेंगे। होना सेम पौधा चाहिए, जैसे मैंगो का कर रहे हैं तो ये भी मैंगो ट्री होना चाहिए, ये भी मैंगो ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो एक और मैंगो ट्री का ये एक पार्ट लिया जिसकी रूट्स नहीं है, अपर पोर्शन है, तो इसको हम सेक्योन बोलते हैं। अब सेक्योन को स्टॉक पर इस तरीके से फिट करते हैं कि दोनों के, ये कैम्बियम पार्ट होता है, दोनों के कैम्बियम आपस में जुड़ जाए। ये देखो वी शेप में काट के दोनों के कैम्बियम को जोड़ा हुआ है। कैम्बियम जो है प्लांट का वो पोर्शन है जिसके थ्रू प्लांट जो है वृद्धि करता है। तो जोड़ने के बाद कपड़े से टाई कर दिया और पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं। क्यों? ताकि ये जो कटा हुआ पोर्शन है यहाँ से सेल सैप बाहर ना निकले और सेकंड बात जो है वो इसमें बैक्टीरिया जो है वो अंदर ना जाए। तो ये बचाने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं। इस विधि के द्वारा जो भी नया पौधा प्राप्त होगा हमें, उसमें दो पौधों के गुण होंगे। एक इस पौधे के जिससे हमने स्टॉक तैयार किया हुआ है, एक उस पौधे के जिसका हमने सेक्योन बनाया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे हमारे पास रेड रोज है, वो पौधा है यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे रेड फूल लगते हैं। एक हमने और पौधा चुनाव किया तो उसको, उस पे व्हाइट फूल लगते हैं, ठीक है। तो हम व्हाइट फूलों वालों का क्या बनाया, सेक्योन बनाया। रेड फूलों वाले रोज का हमने स्टॉक लिया, दोनों को जोड़ा इसी प्रोसेस में। और वो पौधा जब बड़ा होगा, जब उस पर फूल लगेंगे, वो कैसे लगेंगे, वो पिंक कलर के लगेंगे। इसी ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा आजकल जो मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज मिल रही हैं हमें, मैंगोज की, ग्रेप्स की, ऑरेंज की, तो ये ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा ही बनाई जा रही है। तो ये इसके द्वारा हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट इसका ये ग्राफ्टिंग हो गया हमारा। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एक तो इसका एडवांटेजेस ये है कि हम जल्दी से प्लांट बना लेते हैं। सीड को अगर हम सॉइल में लगाते हैं तो सीड पहले जर्मिनेट होगा, फिर बड़ा होगा, और सीडलिंग की केयर भी बहुत करनी पड़ती है और बहुत केयरिंग और बहुत टाइम वाला प्रोसेस होता है। तो जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा किसी प्लांट को बनाते हैं तो वो जल्दी बन जाता है। सेकंड, जैसे गुणों, जैसे हमने जितने भी फर्स्ट स्टेप पढ़े, जैसे चाहे लीव से था, चाहे स्टेम से, चाहे रूट से, चाहे लेयरिंग मेथड था, उनके द्वारा एग्जैक्ट जो प्लांट हम बनेगा जो वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा। तो हमें पता होगा कि अच्छे गुणों वाला प्लांट हमारे पास है तो उसे अच्छे गुणों वाले नए प्लांट बहुत जल्दी बन जाएंगे। और ग्राफ्टिंग प्रोसेस जो है उसके द्वारा हम नए गुणों वाली वैरायटीज भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम नई नई वैरायटीज वाले, जैसे मैंगोज का मैंने उदाहरण दिया, ऑरेंज का उदाहरण दिया, तो ये बन सकता है। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें मैंने आपको कैसे होता है और इसके क्या लाभ हैं ये मैंने आपको बताया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन या नोट्स आपको चाहिए, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also log in my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.